So, hello everyone, this will be the lecture 3 for profit, loss and discount. So, let's begin. तो क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है? एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स आर सेम, ठीक है. वन एट प्रॉफिट ऑफ 20% एंड अदर एट लॉस ऑफ 16.66%. अभी अपने को केस दे दिया ये कि है ना, अपने को दो आर्टिकल अपन बेच रहे हैं, दो प्रोडक्ट अपन बेच रहे हैं, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है सेम है, पर जो एक बेच रहे हैं ना वो उसमें 20% प्रॉफिट है, दूसरे जो बेच रहे हैं उसपे 16.6 या परसेंट अपने को लॉस हो रहा है ना. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फर्स्ट वाले का, यहाँ पे लिखूंगा मैं सेकंड वाले का, ठीक. तो यहाँ पे 20% का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 1/5, और 16.66% का मतलब होता है 1/6, ठीक है. तो सीपी बाय एसपी अगर बोलूं मैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, तो अपने को 1/5 का अपने को क्या बोलता है कि अपने को है ना वो हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. तो 1/5 ऑफ सीपी का प्रॉफिट हो रहा है. तो सीपी को क्या मैं 5 का मल्टीपल बोल सकता हूँ? सीपी अगर 5 है तो 1/5 ऑफ 5 कितना आएगा? 1 आएगा. तो सेलिंग प्राइस में अपने को इसमें 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना. तो क्या बोलते, 5 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 6 रुपए में अपन बेच रहे हैं, है ना. और दूसरे में क्या हो रहा है ना, सीपी और एसपी का अगर अपन केस लें, 16.66% का लॉस हो रहा है अपने को, ठीक है. 16.66% का लॉस हो रहा है अपने को. 16.66 यानी 1/6 का लॉस हो रहा है ना. वन सॉरी 1/6 का लॉस हो रहा है. तो कॉस्ट प्राइस अपन क्या बोलते हैं, 6 का मल्टीपल यानी 6 मान लेते हैं, और सेलिंग प्राइस इस पे 1/6 ऑफ 6 कितना आएगा? 1 आएगा. तो 1 रुपए का 1/6 ऑफ 6 का मतलब होगा 1. तो 6 रुपए पे 1 रुपए का लॉस आ रहा है ना. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपने को 6 दे रही, यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपने को 5 दे रही, और अपने को ये बोल रखा है कि है ना सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है. तो 6 और 5 दोनों को सेम बनाने के लिए क्या पे यहाँ पे 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. तो ये हो जाएगा अपना 25/30, और कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम बनाने के लिए क्या मैं 6/6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. तो यहाँ पे 6 है ना, और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, मतलब कि मैं है ना दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने. 6 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 30. और दोनों तरफ 30 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया. तो पहले केस में कॉस्ट प्राइस 25 और सेलिंग प्राइस 30, और दूसरे केस में अपने को कॉस्ट प्राइस 36 और सेलिंग प्राइस अपने पास 30 आ रही है, ठीक है. तो ओवरऑल लॉस होगा अपने को कि प्रॉफिट होगा अपने को? ओवरऑल तो कॉस्ट प्राइस 1 प्लस कॉस्ट प्राइस 2 इक्वल टू कितना हो रहा अपना? 25 प्लस 36, 25 प्लस 36 61. और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस, दोनों में सेलिंग प्राइस कितनी थी? 30 रुपए. तो सेलिंग प्राइस फाइनल अपनी कितनी हो जाएगी? 30 + 30 यानी 60. 61 रुपए में खरीदा, 60 रुपए में बेचा, तो अपने को ओवरऑल लॉस कितने का हो गया? 1/61 का हो गया इंटू 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 61 थी, लॉस अपने को 1 रुपए को हुआ था. तो 1 रुपए को अपन कंपेयर कर रहे हैं, लॉस को कंपेयर कर रहे हैं, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए. लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था मैंने, तो फर्स्ट लेक्चर में, उससे वहां से देख लेना आप. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन यहाँ पे. अब ये क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करके रख लेना, है ना. ये क्वेश्चन को मेरी अप्रोच को आप ध्यान से देखना, है ना. नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि इक्वेशंस बनाएंगे और इसी में मतलब घूमते रह जाएंगे. 10-15 मिनट इस क्वेश्चन में लग जाएंगे, 5-10-15 मिनट इस क्वेश्चन में लगा देंगे, है ना. कम से कम तो उतना तो लगेगा ही, जिसकी भी एफिशिएंसी जिस हिसाब से रहेगी, ठीक है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? अ मैन बाउट अ हॉर्स एंड अ कैमल, ठीक है. एंड सोल्ड, हॉर्स आया यहाँ पे, होल्स नहीं आएगा यहाँ पे, एक मिनट.
सॉल्ड हॉर्स आएगा यहाँ पे, है ना। हॉर्स को कितने 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है और केमल को कितने 10% लॉस पे बेच रहा है। तो यहाँ पे 20% प्लस लिख देता हूँ मतलब प्रॉफिट, और केमल को -10% यानी लॉस पे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम 100 रुपए के दो प्रोडक्ट खरीद के लाते हो, एक को क्या बोलते हैं 10 रुपए पे ज्यादा खरीद तो एक को 10 रुपए कम पे, सॉरी 200 रुपए का खरीद तो, और एक को क्या बोलते हैं 20 रुपए ज्यादा पे बेचते हो ना, तो 120, एक को 20 रुपए कम पे बेचते हो यानी कि 180। तो 100 रुपए पे अपन क्या बोलते हैं 20 रुपए क्या बोलते हैं ज्यादा पे बेच रहे हैं यानी 20% ज्यादा पे बेच रहे हैं, और 200 पे 20 रुपए कम यानी 10% कम पे बेच रहे हैं। 200 का 10% होता है 20 रुपए। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अपन जो 100 रुपए पे 20 रुपए बढ़ा है ना, वो न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब है ना, उसको क्या बोलते हैं बराबर कर दिया किसने 200 रुपए के लॉस पे। तो हॉर्स का जो है ना 20% है, मतलब 100 का जो 20% है ना, 100 का जो 20% है वो 200 के 10% के बराबर है। तो 20% ऑफ 100 इक्वल टू 10% ऑफ 200, है ना। तो इस केस में भी यही हो रहा है कि हॉर्स का जो 20% प्रॉफिट मिल रहा है ना, उससे अपन क्या बोलते हैं लॉस कवर कर रहे हैं इसके कैमल की प्राइस का। तो हॉर्स का 20% कितना होगा 1/5 इंटू हॉर्स, अगर हॉर्स की अपन प्राइस मान रहे हो एच, और कवर कर रहे हैं मतलब कि बराबर हो रहा है, तो हॉर्स का जो प्रॉफिट है ना केमल के लॉस के बराबर हो जाएगा। तो 1/10 ऑफ केमल, 10% का क्या बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1/10 ऑफ केमल। अब ये 5 1 जा 5 2 जा, h इक्वल टू c/2। अब यहाँ पे c इक्वल टू 2h बोल सकता हूँ मैं, c इक्वल टू 2h, तो c/h की वैल्यू कितनी आएगी अपनी 2/1। तो कैमल की प्राइस 200 है तो हॉर्स की 100, कैमल की प्राइस अगर 2000 है तो हॉर्स की प्राइस 2000 वो 1000 है ना। तो अपने को फिर ये और क्या पूछ रहा है कि अब ये बोल रहा है ना कि ये बोलते हैड ही सोल्ड हॉर्स एट 5% लॉस एंड कैमल एट 5% प्रॉफिट। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो हॉर्स को अगर 5% लॉस पे बेचता है ना, हॉर्स को अगर 5% लॉस पे बेचता है ना, और कैमल को 5% प्रॉफिट पे बेचता है, तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट लॉस कितना होगा। तो कैमल को 200 मान लेता हूँ, कैमल की प्राइस को, हॉर्स की प्राइस को मैं 100 मान लेता हूँ। तो हॉर्स का क्या बोलते हैं 100 रुपए, तो 100 रुपए के 5% कितना होगा 5, तो लॉस में बेच रहा है तो 5 रुपए कम में बेचेगा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 95 हो जाएगी। 100 - 5 यानी कि 95। हॉर्स को क्या कर रहा है, सॉरी कैमल को क्या कर रहा है 5% प्रॉफिट, तो 20 का 200 का 5% कितना होगा, 5% का क्या बोलते हैं मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था 1/20 यानी कि 21 जा 20 10 जा। तो कैमल को 10 रुपए प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 210 रुपए में बेच रहा है वो। तो ओवरऑल वो कितना क्या बोलते हैं उसकी जेब में पैसे कितने आ रहे हैं 210 प्लस 95 यानी 305 रुपए, है ना। कॉस्ट प्राइस कैमल की कितनी थी 200 थी, और क्या बोलते हॉर्स की कितनी थी 100 रुपए थी, तो उसने उसकी जेब से गए कितने थे, खरीदे कितने में था उसने 200 प्लस 100 यानी 300 रुपए में, और बेचा उसने कितने 305 रुपए में। तो उसको ओवरऑल फायदा कितने का हो रहा है 5 रुपए का हो रहा है ना। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए उसके क्या बोलते हैं उसके लिए सीपी कितनी थी 300 रुपए थी ओवरऑल सीपी। परसेंटेज निकालने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 20 से 20 गए, तो ये आ जाएगा 5/3% उसका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया 5/3% का उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट, इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 20% इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेस बाय 30% इन सेकंड ईयर, ठीक है, कैलकुलेट नेट परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो मान लो कि सबसे पहले
अपन ओलर लगाते वन लाइनर अप्रोच। तो पहले 20% से बढ़ रही है, 20% सो का होता है कितना 20 है ना, तो 20 से बढ़ रही है तो कितना हो गया 120 पॉपुलेशन हो गई। अब जो बच्चे क्या करेंगे ना, अब 30% से कम हो रही तो 120 में से 30 रुपए वो 30%, 30 यूनिट कम कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अब अपन 120 का 30% निकालेंगे क्योंकि है ना 20% से बढ़ रही है फिर 30% से कम हो रही है, तो एक 20% से बढ़ी फिर 120 हुई। अब कंपेयर किससे करेंगे अपन 120 से, तो 120 का 30% कितना होगा 3/10 इंटू 120, जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया, 12 इंटू 3 36। तो 120 में से 36 लोग पर्सन कम हुए तो कितने बचेंगे 12 10 जा और 84 आएगा इसका आंसर। तो 100 से अपनी डायरेक्ट कितनी हुई 84 हो गई है ना, तो कितना कम कितने हुए 16, 100 पे कम कितने हुए 16, और 16 100 का कितना परसेंट होता है 16, 16 100 का कितना परसेंट होता है 16% ही होता है। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हुआ अपना 16% है ना, है ना, है ना, तो 16% का अपना लॉस हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका है क्या? हाँ है। मान लो ये डब्बा है, इस पे अपन A% से बढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा है ना। वो मान लो अपना रिजल्ट कितना आ रहा है ना, फिर अपन B% से बढ़ा रहे हैं तो अपना रिजल्ट कुछ और आएगा है ना, है ना। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक है ना, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का कितना होता है A प्लस B प्लस AB बाय 100 है ना। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है A प्लस B प्लस AB बाय 100। अब अपन क्या करेंगे ना, क्या बोलते हैं, जब बढ़ रहा है परसेंटेज से तब अपन प्लस में लेंगे परसेंटेज को, और जब कम हो रहा है तब परसेंटेज को माइनस में लेंगे। तो 20% से A की वैल्यू अगर 20 है, 20% से बढ़ रहा है तो 20 लेंगे, और B की मतलब 30% से कम हो रहा है तो -30 लेंगे B की, है ना। तो A को ले लिया 20 और B को ले लिया कितना -30 प्लस 20 इंटू -30 बाय 100। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 20 में से 30 गए, कितने बचे माइनस का 10, 2 इंटू 3 6 और उसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 6। तो आंसर कितना है -16 आया अपना ना। -16 का मतलब क्या हुआ कि 16% से कम हुआ है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, इफ आई वुड हैव परचेस्ड 11 आर्टिकल फॉर ₹10। तो कॉस्ट अपन क्या कर रहे हैं ना कि 11 प्रोडक्ट खरीद रहे कितने 10 रुपए में, एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल एट रेट 10 फॉर ₹11। फिर क्या कर रहे हैं 10 आर्टिकल बेच रहे अपन 11 रुपए में, तो अपने को प्रॉफिट या लॉस कितने का होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना कि अपन तुम दो चीजें कोई खरीद के ला रहे हो 100 रुपए में, और क्या बोलते 3 चीजें बेच रहे हो 200 रुपए में। तो अपन क्या बोलते क्वांटिटी सेम होती है ना, मान लो कि है ना दो चीजें खरीद के लाए 200 रुपए में, दो चीजें बेची अपन ने 150 में, तब अपन प्रॉफिट लॉस कंपेयर कर सकते हैं। पर अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी बदल रहे हैं कि दो चीजें 100 रुपए में खरीदी, 3 चीजें 200 में बेच रहे हैं, तो अपन प्रॉफिट नहीं बता पाएंगे ना कितने का हुआ, क्योंकि प्रॉफिट अपन क्या बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स सेम रखना पड़ता है। कि मान लो अगर 5 चीजें खरीदी 100 रुपए में, 5 चीजें बेची 500 रुपए में, तो अपन बोल देंगे कि है ना 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। पर वही अगर अपन बोल रहे हैं कि 5 चीजें अपन ने ना 100 रुपए में खरीदी, और क्या बोलते हैं 50 चीजें अपन ने क्या बोलते हैं 500 रुपए में बेची, तो यहाँ पे अपन 400 रुपए में ज्यादा बेच रहे हैं। अगर अपन बोले 5 प्रोडक्ट अपन 100 रुपए में खरीद रहे हैं, है ना, और 500 प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट अपन बेच रहे हैं कितने में 500 रुपए में, तो 400 रुपए में अपना फायदा तो हो रहा है। पर जो 5 अगर 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो एक अपन 20 रुपए में खरीदेंगे,
50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पन्ने कितनी हो जाएगी, 50 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1000 रुपए। तो एक्चुअल में देखेंगे तो अपना लॉस हो रहा है ना। तो लॉस क्या बोलते हैं, कितने का, 500 रुपए। तो जब भी अपने को प्रॉफिट और लॉस किसी भी कोई नंबर ऑफ क्वांटिटीज को अपन बेच रहे हैं ना, प्रॉफिट और लॉस अपन को कंपेयर करना है, तो ना नंबर ऑफ क्वांटिटीज को हमेशा सेम बनाओ। तो 11 और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, एलसीएम ले लिया, तो दोनों को सेम बनाने के लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे अपन 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 110 चीजें अपन कितने में खरीद के लाए, 100 रुपए में। 110 चीजें कितने में, 100 रुपए में खरीद के लाए, और 110 चीजें अपन कितने, 121 में बेचे। तो 100 रुपए में 121 में, तो 100 रुपए में अपने को कितने, 21 रुपए का फायदा हो रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए 100 का कितना परसेंट होता है, 21% होता है, तो अपने को 21% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, सुल्तान बाइज अ फ्यू एप्पल्स एट 15 फॉर अ रुपी। तो सुल्तान क्या करता है ना, 15 एप्पल खरीदता है, कितने के, 1 रुपए में। एंड द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स एट 24 ऑफ, तो कुछ एप्पल खरीदता है, तो उस एप्पल का भाव क्या था ना, 15 एप्पल का 1 रुपए, है ना। तो और जितने एप्पल उसने खरीदे ना, मान लो कि उसने, है ना, 15 एप्पल का 1 रुपए था, पर उसने कुछ ना कुछ नंबर का खरीदा था, मान लो कि 30 एप्पल खरीदे, 50 एप्पल खरीदे, और फिर सेम नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एप्पल, दूसरी के क्वालिटी के एप्पल खरीदता है, जो 20 एप्पल आते 1 रुपए के, रेट बता रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी 15 और 20 का मल्टीपल मान लूं मैं, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यानी कि 300 मान लूं मैं, एलसीएम ले लिया, 15 और 20 का 300 आ गया, तो 15 को 300 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 20 को 300 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इधर क्या बोलते हैं, 15 इंटू 300 एप्पल उसने पहली क्वालिटी के कितने, 20 रुपए में खरीदे, 300 एप्पल दूसरी क्वालिटी के उसने कितने, 15 रुपए में खरीदे, 15 से मल्टीप्लाई किया, तो सॉरी। अब उसमें क्या करता है ना, वो 35 रुपए में क्या बोलते हैं, 35 एप्पल 2 रुपए में बेच देता है। तो 35 एप्पल कितने, 2 रुपए में बेच देता है ना। तो एक एप्पल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/35, और 300 एप्पल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/35 इंटू 300। ठीक है, अब 2/35 इंटू 300 अगर इसको कैलकुलेट करके बताऊं मैं, 1 मिनट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपनी, 2 इंटू 300 होगा 600/35, ये होगा 17.14। ठीक है, और अपने को क्या बोलते हैं, बेचा कितने में था अपन, 300 एप्पल क्या बोलते हैं 20 रुपए, और 300 एप्पल 15 रुपए में, तो टोटल बेच कितने रहे, 600 एप्पल 25 रुपए में, ओ सॉरी, खरीद रहा अपन 600 एप्पल 25 रुपए में। ठीक है, और 300 एप्पल अपन कितने में खरीद बेच रहे हैं, 600 एप्पल अपन कितने, 25 में बेच रहे हैं, और 300 एप्पल क्या बोलते हैं 17.14 अपन में बेच रहे हैं, 17.14 में बेच रहे हैं। तो क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है,
सेलिंग प्रॉफिट और लॉस कंपेयर करने के लिए अपने क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सेम बनाएंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 600 बन जाए दोनों तरफ। तो 600 एप्पल अपन में कितने बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे अपन, 600 34.28 में बेच रहे अपन, ठीक है। और खरीदा कितना था अपन ने, 25 रुपए में। फायदा कितना हुआ अपना, 9.28 का। अब अगर अपन इसको प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो ये आएगा, प्रॉफिट कितने का था, 9.28 का। खरीदा कितने में था अपन ने, 25 रुपए में। एक मिनट, 20 प्लस 15 35 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो अपनी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 35, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी अपनी 35, 20 प्लस 15 35 हो जाएगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस होगी 35, सेलिंग प्राइस होगी अपनी कितनी, 34.28। अपना घाटा हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस से 0.72 रुपीज का घाटा हो रहा है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए अपन करेंगे लॉस यानी 0.72 बाय 35 अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होगा 72 बाय 35। 72 डिवाइडेड बाय 35 की वैल्यू निकालेंगे तो 2.05, इसका आंसर आएगा। तो अपने को लॉस कितने का हुआ, 2.05% का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।